अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अम्मार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीर अहमद और आपने सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करना है, बेल आइकॉन को प्रेस करना है और हमारी वीडियोस को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो बात करेंगे आपके साथ जो डेवलपमेंट हुई है काफ़ी सियासी, उनमें से एक ये कि जो साइफर के ऊपर जो फैसला आ चुका है जस्टिस आमिर फारूक का। अच्छा, उस फैसले से इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी को क्या नुकसान होगा और परवेज इलाही की जो है किस्मत कैसे खुलेगी, इस पे बात करेंगे। राना सनाउल्लाह ने, जो हमने कल भी आपसे बात की थी कि उन्होंने बड़ा क्लेम किया कि जी हम एक पंजाब में 115 से 120 सीट्स लेंगे और उसके अलावा नवाज शरीफ से अमरीकी सफीर मिला, उसके क्या, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद है ज़हीर। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, ठीक-ठाक। शीला, आप कैसी? मैं ठीक-ठाक हूँ। अच्छा ज़हीर, जस्टिस आमिर फारूक का कल फैसला आया साइफर के ऊपर। अच्छा, साइफर के ऊपर उन्होंने जो फैसला दिया, उन्होंने कहा कि जो सज़ा इमरान खान को मिलेगी, वो सज़ाए मौत हो या उम्र कैद हो, वही शाह महमूद कुरैशी को मिलेगी। अच्छा, अब उसके ऊपर कुछ लोगों की तनकीद ये थी कि इनको कैसे से पता चल गया कि सज़ाए मौत होगी या इनको उम्र कैद होगी। तो बात ये है कि जो दिफ़ात शामिल की गई है ना, जो ये ट्रायल हो रहा है, उसके अंदर जो दिफ़ात शामिल की गई, उन दिफ़ात से यही 2 सज़ाएँ हैं, या सज़ाए मौत है या उम्र कैद है। और मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ये बात होती है जब हम किसी वज़ीर आज़म के लिए कह दें कि सज़ाए मौत की सज़ा, बहुत बड़ी बात होती है। ये चीज़ इतनी ज़्यादा डिस्कस नहीं होनी चाहिए। जैसे जज ने भी अपनी अदालत में कहा, क्या इमरान खान को फांसी दे देंगे? तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। तो उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी को भी वही सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी भी उतने ही कसूरवार हैं जितने इमरान खान हैं। तो इस सज़ा, ये जो बात फैसला आया है, ये ट्रायल हो रहा है, इसके आगे क्या जाके क्या रिpercussions हो सकते हैं? देखिए, इसमें एक तो जस्टिस आमिर फारूक पे चीफ जस्टिस भी हैं जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उस पे मैं बाद में आता हूँ। आपको याद होगा 27 मार्च 2022 में जो तकरीर की थी इमरान खान साहब ने, 21 में, 27 मार्च 2021 था गालिबन, या 22 था? 22 22 22 था, 22 था। 22 में, हुँ, सॉरी 22 में जो हुँ। तकरीर की थी, वो जिसकी वजह से जहाँ उन्होंने परेड ग्राउंड में वो लहराया था, तो उसमें शाह महमूद कुरैशी ने भी शुरू में तकरीर की थी और उन्होंने बताया था कि इमरान खान साहब आएँ, ये आपकी अमानत है, आप इसके ऊपर क्या करते हैं, ये अवाम को बताते हैं, कितना बताते हैं, क्या करते हैं। तो शायद उस वजह से भी उनको बीच में शामिल तफ्तीश किया जा रहा है, या उस इतने बड़े उसके लिए किया जा रहा है कि शायद उन्होंने इमरान खान साहब को प्रोवोक करने की कोशिश की थी। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी के हवाले से मैं 2 चीज़ें डिस्कस लाज़मी करना चाहूँगा। एक तो डे 1 से शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से था कि शायद ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, मेरा मानना भी वैसे यही था और अभी भी मुझे कुछ डाउट्स हैं, उन डाउट्स पे मैं बाद में आता हूँ। लेकिन मेरा मानना भी ये था, लेकिन ये मेरे लिए बड़ा हैरानकुन है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ना सिर्फ़ अभी तक वो हैं जिस तरह बाकी जो फवाद चौधरी वगैरह ने या जो असद उमर ने, फिर जमशेद चीमा, लंबी फ़हरिस्त है, जिस तरीके से हाँ, आगे हाँ, कोई वीडियो कोई टॉक बचा की ही है। नहीं है। हाँ, हाँ, हम तो रोज़ बचा डिस्कस कोई करते नहीं हैं, है। कोई बचा ही नहीं है। हाँ, सिवाय बचा कोई वकीलों नहीं, के। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, उसमें जो पहले शाह महमूद कुरैशी साहब पकड़े गए थे, ये तो दोबारा पकड़े गए। उस वक़्त मेरा हुँ। ये था कि एक दफ़ा भी उनकी बेटी की तरफ से या उनके बेटे की तरफ से, बाकी सब की तरफ से कोई ना कोई आता था कि उनका मिलने नहीं दिया जा रहा है, या कब छोड़ेंगे, क्या करेंगे? उनकी तरफ से कभी कोई इस तरह का एहतजाज सामने नहीं आया था। मैंने उस वक़्त भी किसी जगह पे बात की थी कि ये एक बड़ा मैनिफेज़ है। लेकिन बाद में जो अब शाह महमूद कुरैशी का अब जिस तरीके से इमरान खान साहब के साथ हैं वो, उसमें सिर्फ़ 2 मतलब निकाले जा सकते हैं। एक तो ये कि वो बिल्कुल पूरे हमदर्दी के साथ, पूरी उसके साथ खड़े हुए हैं, वो उनके साथ स्टैंड कर रहे हैं उनके साथ, और उसकी वजह ये भी हो सकती है, आपको भी पता है कि इस्तेगाम पाकिस्तान की जो रूट्स हैं, वो सारी साउदर्न पंजाब में हैं, और वहाँ पे करता धरता जो है जहांगीर तरीन है, और जहांगीर तरीन के साथ जो भी इनकी कन्विक्शन है या जो भी इनके इख्तिलाफात हैं, आपस में राइवलरी है, वो आपके सामने है। और नंबर 2 का ओहदा तो कहीं पे इतनी बड़ी जमात के पास होना, एक तो ये है कि बेनिफिट ऑफ डाउट मतलब है इसमें दिया जा सकता है कि वाकई वो खड़े हुए हैं उनके साथ, पूरे तरीके के साथ खड़े हुए हैं। और दूसरा, उनको इसमें शामिल करने का ये भी हो सकता है कि जिस तरह बाकी लोगों ने आके मीडिया टॉक की, बाकी ने आके कॉम्प्रोमाइज कर लिए, बाकी ने आगे पार्टियां छोड़ दी, या पार्टियां नहीं भी छोड़ी, अपने आप को डिस्टेंस किया इमरान खान से, चेयरमैन पीटीआई से डिस्टेंस किया अपने आप को, तो शाह महमूद कुरैशी ने मुमकिन तौर पर हो सकता है कि उन्होंने इस तरह का कोई हामी ना भरी हो या कुछ ना कहा हो, तो ये भी हो सकता है। ये मेरे लिए बड़ा हैरानकुन है हुँ। कि पहली दफा किसी भी, देखें, हर बंदे को इमरान खान साहब से दूरी इख्तियार करने पर माफ कर दिया जाता है,
लेकिन यहाँ पे वही वाली सजाएं जो है वो रखी गई है या उनके ऊपर वो उनको लेके आया जा रहा है, जो कि इमरान खान साहब के ऊपर है। अच्छा, अब आते हैं जैसे इमरान आमिर फारूक साहब के मैं जिस तरह आपने सवाल उठाया। शाह महमूद कुरैशी पे मैं भी बात करूं। देखें, शाह महमूद कुरैशी जो थे वो शुरू से मशकूक थे, 2014 के धरने से ही मशकूक थे। 2014 के धरने में उनके भाई का चैनल के ऊपर इंटरव्यू चला जिसमें उन्होंने कहा कि वो गए इसलिए कि इमरान खान को जो है वो साइड पे हो जाएंगे और मैं चेयरमैन बनूंगा और मैं ये पार्टी संभाल लूंगा। यानी कि हमेशा कहा जाता था कि वो अपने आप को वजीर आजम के तौर पे देखते थे। तो जब ये सारे मामलात हो रहे थे तो सबका ख्याल था कि शाह महमूद कुरैशी जल्दी ही जो है वो साइड पे हो जाएंगे, या शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज ये होगा कि इमरान खान को सजा होगी और वो पार्टी के कोई चेयरमैन बनेंगे और फिर उनकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई सेटलमेंट हो जाएगी। फिर बीच में ये भी आया कि वो पीपल्स पार्टी की तरफ बार बार जा रहे हैं लेकिन पीपल्स पार्टी उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अभी तक शाह महमूद कुरैशी जेल में बैठे हुए और साइफर का ट्रायल हो रहा है उनका। बिल्कुल, और मैं इसमें ऐड करूं बल्कि जो आपने बात की ना अभी कि उस टाइम था कि बाद में एस्टैब्लिशमेंट से मिल जाएंगे, और जिस तरह पहले पकड़े गए फिर वो रिहा हुए थे, उस टाइम क्वेश्चन भी उठाए गए थे। तो मेरे जहन में भी था और उस टाइम कहीं पे ये तज्जिए भी आए थे कि शायद जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो पीटीआई के वो वाले वोटर जो मतलब है इस टाइम इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं और उन तमाम लोगों से मुतनफर हो चुके हैं जो इमरान खान को छोड़ के गए हैं। यानी उसमें असद उमर साहब भी हैं, उसमें फवाद चौधरी साहब भी हैं। तो उन वोट को मतलब है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक शायद ये कहीं पे कोई प्लानिंग थी कि शाह महमूद कुरैशी को इतना मजलूम दिखाया जाए और इस तरह खड़ा हुआ दिखाया जाए इमरान खान के साथ, लेकिन बाद में कोई इस किस्म की वारदात होगी। लेकिन अब जिस तरफ मामलात बढ़ रहे हैं वो जरा थोड़े से अब अलार्मिंग है, अब वाकई अलार्मिंग है कि या तो शाह महमूद कुरैशी माने नहीं है उस हवाले से, या वो बिल्कुल मैं जिस तरह पहले कहा है। और इसमें जो चीफ जस्टिस साहब हैं, जो आपने बात की कि पहले से कैसे पता है कि मतलब जो तरकीद हुई उस पर आपने काउंटर भी दिया कि दफात इस किस्म की लगाई जा रही है। अभी मैं रीमा उमर साहिबा को सुन रहा था किसी प्रोग्राम में। रीमा उमर साहिबा ने कहा है कि जब जो दफात जो अमेंडमेंट से पहले जो दफात ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की आई है उसमें से अगर वो दफात का नाम भी ले रही थी कि अगर वो लगती है तो इसमें उनको ज्यादा से ज्यादा जो सजा हो सकती है, उन्होंने पूरे उसके बताया कि वो 2 साल हो सकती है और जुर्माना हो सकता है, और इन दोनों में से एक भी हो सकता है, यानी जुर्माना भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा था कि 2 साल। उन्होंने साथ फिर एक्सप्लेन किया कि जो लाइफ सेंटेंस है या डेथ है उस वो वहां पे होती है जहां पे कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर कोई हमला है या मिलिट्री कोई बाहर कोई राज इस तरह का दे दिया, वो इस तरह का कोई बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो एक लहराया था जो भी था उसके अंदर क्या था, खुद भी उन्होंने कहा कि साजिश नहीं थी, साजिश का तो तस्करा नहीं था, या जो भी था वो उस कैटेगरी में उसको लेके नहीं आ रही थी। और इसी तरह मैं सुलेमान अकरम राजा साहब को, चले उनको तो आप वो कह सकते हैं कि वकील है उनके और वो नहीं, तो इस तरह की बात करेंगे। मैंने एक दो वकीलों के ही ट्वीट्स देखे थे, क्योंकि जाहिर है आप भी वकील नहीं, मैं भी वकील नहीं, हम तो जाहिर है इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो मैंने कुछ वकीलों के ही देखे थे कि उन्होंने जो दिफात कोर्ट की हुई थी कि ट्रायल जो हो रहा है और उसके अंदर जो दिफात लगाई गई हुई है इनके ऊपर, जिसके तहत ये ट्रायल हो रहा है एफआईए की तरफ से करवाया गया, उनके अंदर सजा यही 2 बनती है। नहीं देखें, इसमें 2 चीजें हैं। दफात लगाने में आपको पता है कि अगर यहाँ पे कोई हाँ, आम सा गुना वो भी आगे कर ले तो आगे उसमें देखें, वो आगे, दहशतगर्दी हाँ, और वो आगे दहशतगर्दी की जाके, दफात भी जी, वो लगानी आगे चाहिए। जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकती है, क्योंकि ये अभी इमरान खान के पास बड़े फोरम मौजूद हैं जहां पे वो जाके मौजूद है, चैलेंज हो मौजूद है। जाएंगी। लेकिन हाँ आपने जी। जो बात की है ना कि मैं उन वकीलों को सुन रही, मैं इसी वजह से नाम मैं बकायदा इस वजह से लेता हूँ वकीलों का। आजकल वकीलों की पोजीशन है, हम जब मीडिया के ऊपर लाइनअप कर रहे होते हैं ना, हमें कोई वकील मिलता ही नहीं है जिसकी तरफ से आप ये तवक्को कर सकेंगे ये इंडिपेंडेंट राय देगा। जी कोई भी नहीं रहा। हाँ, हाँ, ये हाँ। मुस्तकबिल में ओहदे का ख्वाह है, ये अभी अटॉर्नी जनरल था, वो फलाना इमरान खान के साथ था, ये सेनेटर है उसका, वो उसका। अभी यकीन करें आज से 2 3 4 साल पहले ये वाली सूरत हाल या 5 साल पहले नहीं थी, तो बंदा कहता था ये वकील इंडिपेंडेंट है, ये नहीं। अब तो अच्छा, अब बकायदा तौर पे जिस तरह इरफान कादर या सेनेटर जफरुल ये जो एसएम जफर के जो बेटे हैं अली जफर, अगर इस अली तरह के जफर। नहीं भी है ना जो किसी पार्टी के साथ नहीं है, उनकी भी स्टेटेड पोजीशन सबको पता होती है कि ये। तो इस वजह से मैंने कहा ना कि अब तो वकीलों का भी जो राय दे रहे होते हैं ना, उनका पहले हाँ, देखा जाता है कि इनका बैकग्राउंड क्या वही, हाँ, वही बात है। लेकिन इससे एक चीज ये है कि चलें कुछ हम अज्यूम करते हैं कि अगर शाह महमूद कुरैशी को भी उम्र कैद सजा हो जाती है और इमरान खान को भी उम्र कैद हो जाती है, तो फिर किस्मत किसकी खुलेगी?
परवेज इलाही की। अच्छा, परवेज इलाही जो हैं वो अभी तक बयान दे रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमें कोई मसला नहीं, और 9 मई की मजम्मत करने वालों से भी हैं। और फिर एक तरफ से वो कह रहे हैं कि मैं इमरान खान के साथ हूँ। तो अगर अगर इन दोनों को उम्र कैद हो जाती है तो ये बन जाते हैं पार्टी के चेयरमैन, तो ये तो एक गुड़ी गुड़ी सिचुएशन हो जाएगी ऑपोजिशन के अंदर बैठे हुए परवेज इलाही। नहीं खैर, वो तो अगर परवेज लाई को माइनस इमरान खान, तो इमरान खान के बेटे को भी लाके बैठा दें या उसकी बहन को भी ले आए ना, तो वो भी महल में कोई कबूल नहीं करेगा। परवेज लाई तो बहुत दूर है। और परवेज नहीं लाई नहीं, जो है, परवेज इलाही अभी नहीं होगा। परवेज इलाही इलेक्शन के बाद की बात कर रही हूँ। अभी तो इमरान खान के नाम पे वोट लिया जाएगा। कौन लेगा? इलेक्शन के बाद और किसको परवाह होगी कि इमरान खान क्या कर सकता है? अगर इमरान इस खान नाअहल हो जाता है और वो चेयरमैनशिप से हट जाता है, उसकी पावर क्या रहेगी? नहीं, इमरान खान साहब जो हैं वो ये बात आपकी मैं इस हद तक मानता हूँ वोट कि बैंक परवेज लाई इमरान साहब के खान का ऊपर है। भी मैं आपकी ये परवेज लाई बात तो साहब के मानती ऊपर हूँ कि भी वोट बैंक तो इमरान खान का है। परवेज लाई साहब के ऊपर भी उतना ही शक किया जा सकता है जितना शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर हमने अभी थोड़ी देर पहले परवेज इलाही जिक्र पे किया ज्यादा है। हो सकता है, और मैं परवेज इलाही पे ये भी ज्यादा हो बताऊं सकता है। कि बाज दफा जब सेम सेम जेल में, अटक जेल में भी एक जगह थे, फिर अडयाला में भी एक जगह जमा हुए, तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ब्रिजिंग का काम कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि मैसेजिंग कर रहे हैं या उस तरफ से इमरान खान को राजी करने की कोशिश, इस तरह के बयान भी सामने आए थे। लेकिन इस किस्म का जाहिर है जो भी एक पकेगा, खिचड़ी पकेगी, वो जाहिर है कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई स्क्रिप्ट जो है वो लिखा हुआ होगा। हाँ सामने, लेकिन हाँ ये हाँ सामने आ उसको जाएगा। इमरान खान साहब किस तरह लेंगे और इमरान खान साहब की तरफ से क्या आएगा, तो वोटर तो उस चीज को देखेगा। इलेक्शन से पहले जाहिर है इमरान खान, फिर उनकी बहनों के भी अब बयान आ रहे हैं कि साइफर केस को, ये जो साजिश वाला केस था, हम अमेरिका में जाके चैलेंज कर रहे हैं, यहाँ पे तो पाकिस्तान में सुना नहीं गया। इस तरह का आज वो उनके उनकी तरफ से आया भी है। हाँ जी, वो उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रम्प पे हम अमेरिका में जाके मुकदमा करेंगे। पहले तो पूछा ये जाएगा डोनाल्ड ट्रम्प पे मुकदमा किस चीज को होगा? वो एक अमरीकी वहां पे ऑफिशियल है, वो पाकिस्तानी ऑफिशियल से मिला, उनकी आपस में एक बात हुई नहीं, है, उसने कौन से राज मैं इस दिए, चीज को नहीं, उसने कौन सी साजिश की मैं है, इस चीज उसके को ऊपर इस जाके चीज कौन के सी साथ बात करता हूँ लगाई जाएगी। कि डोनाल्ड लू के ऊपर तो हमला मुकदमा होता है या नहीं होता, लेकिन एक चीज है कि वो अभी ये तक जो जियो आज पे भी नहीं हुआ तोशाखाना को नहीं लेकर। नहीं, जो आज आज नून लीग ने किया है, वो ट्वीट करके जो डिलीट किया है, वो उसको अगर सच मान लिया जाए, फिर तो डोनाल्ड लू पे सारा कुछ बनता है कि मुदाखलत करने के हवाले से। पीएमएलएन ने जो मतलब डिलीट किया है जो अपने अकाउंट से जाके, पहले उन्होंने कहा जी उन्होंने फैसला किया है कि मुस्तकबिल में भी नवाज शरीफ जो है उसको अवाम वोट देगी, कायदाना उसमें करेगी। बाद में उन्होंने काट के वो नवाज शरीफ करके फिर दोबारा से किया है। उमर उमर अच्छा मसूद मुझे साहब ने ऐसी भी उसको ट्वीट किया हुआ था। अच्छा मुझे ऐसी किसी ट्वीट का नहीं पता नहीं, ये जो। हुआ है, ये है। अच्छा नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, आप मुझसे ज्यादा इन्फॉर्म्ड है, मेरी नजर से नहीं गुजरी है। डोनाल्ड लू, मैं बात वो कर रही हूँ कि डोनाल्ड लू की जो खत है वो जो आया है क्लासिफाइड, उसके ऊपर अमेरिका में जाके जब आप करेंगे तो आपको साबित करना पड़ेगा ना कि डोनाल्ड लू ने कोई साजिश की। और अच्छा, डोनाल्ड लू ने अगर साजिश की तो उन्होंने हॉटलाइन से बाजवा को डायरेक्ट क्यों नहीं बात की? उन्होंने कहा एम्बेसडर को तुम जाओ, तुम शाह महमूद कुरैशी को खत लिखो कि वो जनरल बाजवा को कहे कि जाके इमरान खान के खिलाफ साजिश करो। सो मैं इसलिए ये कह रही थी। अच्छा, दूसरा ये था कि जो आज अमरीकी सफीर मिले हैं नवाज शरीफ के साथ, और अमरीकी से सिर्फ नवाज शरीफ के साथ नहीं मिले, उन्होंने मुल्तान के अंदर भी शायद यूसर रजा गिलानी के वहां पे कोई फंक्शन था जहां जहांगीर पे वो तरीन से गए, भी मिले हैं, और हाँ जहांगीर जी, तरीन से और भी, मिले हैं और और उससे जहांगीर तरीन से भी मिले हैं जी। सिर्फ ये हाल ही नवाज शरीफ से नहीं मिले हैं, वो सारी सारी हो सकता है कि इमरान खान बाहर होते तो वो इमरान खान से भी जाके मिलते हैं, क्योंकि जाहिर ये एक एक्टिविटी है सियासी जो ये सारे कर रहे होते हैं। तो राना सनाउल्लाह ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि जी हम पंजाब में 120 से 125 सीट्स लेंगे, ठीक है। और जनूबी पंजाब में जो 45 सीट्स है, 34 हमारे इलेक्टेबल्स, और उनका कहना था कि 2013 में भी हमारी इतनी सीट्स थी, लेकिन 2018 में जो थी वो फिर जब हमारे लोग से हमारी वापस गए और उन्होंने हमारी टिकटें वापस की तो वो फिर हमसे ना ली जाती, तो 2018 में भी हमारी इतनी सीटें होती। लेकिन 2018 में हमने देखा था बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इवन जंग में इनके पास कोई नुमाइंदा नहीं था। तो वही लोग जो इलेक्टेबल्स हैं घूम फिर के फिर इन पार्टियों के अंदर आ रहे हैं, वही इलेक्टेबल की सियासत चल रही है। हाँ, बिल्कुल। ये इस पे आने से पहले मैं एक कमेंट जरा उसके हवाले से, डोनाल्ड लू के हवाले से। जाहिर है जिस तरह आपने बताया और जिस तरह आया भी टीवी के ऊपर, जहांगीर तरीन को भी मिले हैं वो, और यूसुफ रजा गिलानी को भी मिले हैं, उनकी तरफ से जो आया है, वो जो आप बात कर रही थी अभी, उनकी तरफ से जो प्रेस रिलीज आई है अमेरिका की तरफ से, वो उसमें भी इनके नाम भी लिखे हुए हैं। लेकिन नून लीग जो है ना, वो इस तरह तासुर दोबारा देने की कोशिश कर रही है जिस तरह पहले जो आजकल वो मशहूर हुआ जुमला के साड़ी गल हो गई है,
और फिर उसके बाद एमक्यूएम, फिर बाप पार्टी, फिर इधर की एस्टेब्लिशमेंट के साथ तासुब देने के बाद अब वो ये तासुब देने की कोशिश करी कि शायद अमेरिका भी हमारे साथ खड़ा हुआ है या अमेरिका की उससे भी गल हो गई है। तो मेरे ख्याल में नून लीग को इस तासुर से बाहर आना चाहिए। अब जो आपने राना सनाउल्लाह की बात की है, राना सनाउल्लाह जो है वो बल्कि किसी ने सवाल बड़ा अच्छा किया उनसे ना, वो कहा जी 141 में से आप कह रहे हैं 120-25 हम जीतेंगे, तो बाकी 21 किसको गिफ्ट करेंगे? तो उसके ऊपर सारे साफी जो वहां पे बैठे हैं तो उन्होंने क्या क्या लगाया जोर से। तो इस तरह मतलब जाहिर है हर पार्टी 2013 में भी इन्होंने 115 से 120 के दरमियान सीट्स ली थी। नहीं, 13 में तो इमरान खान साहब का तो था ही नहीं ना कि इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं बन नहीं, सकते हैं। इमरान खान साहब उस वक्त भी अपने आप को वजीर आजम ही समझ रहे थे। नहीं, क्या वो हो तो गया, कर रहे याद थे। नहीं है? देखिए वो पंजाब जब का हमारी अगेन उनसे मैं एक बात चीज़ होती बता थी दूँ। तो जहांगीर तरीन के घर में बैठे हुए उन्होंने वजारतें भी आपस में बांट ली थी इलेक्शन से 3-4 दिन पहले, नहीं, हालांकि देखिए इमरान खान हॉस्पिटल में पंजाब थे। का मैं एक दफा आपको बता दूं कि पंजाब के अंदर थोड़ा सा अवाम का इलेक्शन के हवाले से क्या सोच होती है, वो ये होती है कि जब तक कोई वजीर आजम बन नहीं जाता या जब तक कोई पार्टी इक्तदार में आ नहीं जाती, इनको यकीन नहीं आता जल्दी से। 13 में क्योंकि इमरान खान साहब का हर किसी को पता था कि इन्होंने तो जीतना ही नहीं है। सबसे पहले ये कहते थे इन्होंने वजीर आजम नहीं बनना, सबसे पहले ये तासुर तो था अपनी जगह पे। नो डाउट के वोटर थे इनके, सारा कुछ था। अब क्योंकि एक दफा वो सूरत-ए-हाल बदल गई है, अब एक दफा वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं और उसके बाद वो जेल में भी हैं और उसके बाद वो सर्वे जिस किस्म के आ रहे हैं वो भी हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि 16 माह की हुकूमत के दौरान जो 20 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ था, खुद हुकूमत में होते हुए इन्होंने 17 सीटें गुम कर दी थी और उसके बाद यही राना सनाउल्लाह कह रहे थे जनरल कि बाजवा ने गिफ्ट दिया था उनको। हम उन लोटों को टिकट नहीं देंगे। वो अलग बात है कि अब वो रोजाना स्टोरीज आ रही होती हैं कि 18 इलेक्टेबल वहां से इन्होंने करने हैं, फलानी जगह से इतने कर लिए, राजा रियाज समेत उतने कर रहे हैं। इस टाइम अवामी वोट के अगर वाकई उनका 121 या 20 वाला बनता है तो इस वक्त उन्हें खंबे को भी अगर टिकट देंगे, अगर मियां नवाज शरीफ की हवा चल रही है ना, तो वो खंबे को भी टिकट देंगे तो फिर वो खंबा नहीं जीतेगा। जीतता इनको इत्तेहाद जहीर, की तरफ। खंबा इस मुल्क में नहीं जीतता भाई। खंबा सिर्फ जीता था और जुल्फकार अली भुट्टो के जीते थे थोड़े बहुत खंबे उस दौर के अंदर, लेकिन वो भी तब भी देखे कि उनकी मेजोरिटी नहीं थी, मेजोरिटी उधर मुजीबुर रहमान की। खंबे अभी पाकिस्तान के अंदर किसी के भी नहीं जीतते हैं, स्वाय इसके कि आप फिर इमरान खान को भी इलेक्टेबल्स लेने पड़े, इतने ज्यादा शदीद सारा कुछ करवा के, उसको नाहल करवा के भी, नवाज शरीफ को उनके बंदों को भी लेके, फिर भी उसको जनूबी पंजाब में इलेक्टेबल्स लेने पड़े। बलूचिस्तान खंबे किसी के भी नहीं जीतते और जनूबी पंजाब की सियासत ही ऐसी है कि वहां पे इलेक्टेबल्स आपको लेने पड़ते हैं। नहीं, जनूबी पंजाब की हद तक मैं आपकी बात मानता हूँ कि वहाँ की है सियासत इस किस्म की। वो अलग बात है, बिलावल भुट्टो साहब लेकिन कह बाकी रहे थे जगहों कल। पे नवाज शरीफ अपने सारे पुराने लोगों को टिकट दे रहे हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपने जैसा कहा ना खंबे, इमरान खान साहब ने देखें पहले नंबर पे तो जो जुलाई में हुआ था 17 सीटें हार गए थे, उसमें सबसे पहले आगे ही कहा था कि हमने गलत टिकट दे दिए। इसका मतलब ये था कि उन्होंने अपने बंदों को टिकट नहीं दिए। हालांकि हमारे उस हल्के वक्त में। भी इमरान हाँ, खान ने इनकी पार्टी के छोड़े हुए लोगों को लिया था जिनको इन्होंने हम टिकट नहीं दी देखें, थी। 2-3-4 लिए थे इमरान खान ने भी उस वक्त। मैं खंबे आपको इमरान खान ने भी तब खड़े नहीं किए थे जुलाई में। मैं वही बता रहा हूँ कि जो रजा हयात हराज था इलेक्टेबल था, हार गया। शेख वकास अकरम था इलेक्टेबल था, हार गया। नदीम अफजल चंद था इलेक्टेबल था, हार गया। लेकिन इमरान खान साहब ने फिर साद नदीम रफीक अफजल के चंद हल्के में भी उन्होंने कहा था कि आप हुमायूं अख्तर खान को टिकट ना दें, हार गए। मेरे हल्के के अंदर जहाँ कैंट में मैं रहता था, ये 13 में भी और बाद में भी आसिफ लड़का जो था उसको कोई जानता ही नहीं था, सिर्फ बल्ले के ऊपर उसको वोट पड़ा था। फिर निसार अली खान के हल्के में जो छोटा हल्का था, वहां पे वासिफ क्यूम अब्बासी था, उसको कोई जानता भी नहीं था, वो जीत गए थे। तो ऐसा है कि लोग जो सरगोदा जिस वक्त किसी की हवा चलती सरगोदा है में उसमें। 2018 में सरगोदा में डॉक्टर मुख्तार भरत पहली दफा आया था और नवाज लीग के वोट के ऊपर वो जीता था। उस वक्त की भी वही आपको वही तो हालात मैं पता क्या थे। ये तो तो आप ये मैं इंडोर्स कर ये रही है कह रही ना। हूँ कि ये तो कहीं मेरी। कहीं पे नहीं, कहीं कहीं उस वक्त तो नवाज शरीफ की हवा इतनी नहीं थी ना, तो इमरान की चल रही थी। कहीं कहीं पे होता है कि लोग चलते हैं, जो उनको कोई बाशऊर मिलता है, कोई अच्छा बंदा मिलता है, लेकिन जो जनूबी पंजाब की वो है वहां पे जो होता है ना वो इलेक्टेबल्स का करना पड़ता है। हमारा टाइम जो है वो काफी ज्यादा हो चुका हुआ है, तो ये इलेक्टेबल्स वाला जो है, क्योंकि अब हम इलेक्शन में हैं तो हमने तो रोज आगे आगे इलेक्टेबल्स के इलेक्शन ऊपर आ रहे हैं, लड़ना ये डिस्कस होता करना। रहेगा, ये ये रोज होता रहेगा। डिस्कशन होनी हाँ, करनी है हमारी इलेक्टेबल्स के ऊपर। तो फिर हम जी अब इलेक्शन है और इलेक्शन के दिनों में हम जरूर आपके सामने हलकों के जो मजबूत हलके हैं ना उनका हम रिव्यू आपके सामने लेके आया करेंगे कि इस हलके के अंदर अवाम क्या सोच रही है और अवाम बिल्कुल। की क्या है और कैंडिडेट्स क्या सोच रहे हैं। उनके कैंडिडेट से बात कर करके हम आपको जरूर बताया करेंगे कि वहां की क्या चल रही है। तो ओके जहीर, अल्लाह हाफिज, फिर मुलाकात होगी आपकी से। और आप सबसे लोगों से रिक्वेस्ट ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज।